सूरज धीरे धीरे आकाश में चढ़ रहा था। रामचंद्र की आंखें खुली और उसने झपटा सींग लगाया। जल्दी से उठकर तैयार हो गया। साथ ही उसने अपनी पत्नी सीता को भी जगाया। सीता ने भी तुरंत तैयारी शुरू की। दोनों ने नहा धुलकर प्रार्थना की और फिर खेत की ओर रवाना हुए। खेत में पहुंचकर वे अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जब भी रामचंद्र की नजरें आसमान की ओर जाती थी, उसका चेहरा उदास हो जाता, क्योंकि पिछले 1 महीने से आसमान में कोई बादल भी नहीं दिख रहा था और ये सूखा उनके खेतों और फसलों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। सीता ने रामचंद्र की चिंता देखकर कहा, क्या हुआ राम, आप परेशान लग रहे हो। रामचंद्र ने जवाब दिया, बस सीता, ये सूखा हमारी फसलों को खत्म कर देगा और फिर हम क्या करेंगे। सीता ने कहा, चिंता मत करो, हमारा भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। शिवरात्रि तो कल है, हम उनसे वरदान मांगकर देखते हैं। रामचंद्र का मन थोड़ा सा हल्का हुआ। ठीक है सीता, आप ठीक कहती हैं, कल हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। इतना कहकर दोनों ने अपना काम जारी रखा। लेकिन रामचंद्र के मन में अभी भी डर बना हुआ था। क्या भगवान जरूर उनकी मदद करेंगे। सुबह होते ही गांव में शिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी लोग मंदिर में सजावट का काम कर रहे थे। रामचंद्र और सीता ने अपने घर की सफाई की और फिर शिवलिंग के लिए पुष्प, फल और भोग तैयार किए। दोपहर तक पूरे गांव में उत्साह भरा हुआ माहौल बन गया। सभी लोग संगीत और नृत्य कर रहे थे। शाम होते ही रामचंद्र और सीता मंदिर की ओर बढ़े। वे देखा कि मंदिर की सजावट और रोशनी से पूरा माहौल खिलखिला रहा है। भीड़ में घुसकर दोनों ने शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी प्रार्थना शुरू की। रामचंद्र ने कहा, भगवान शंकर, आप हमारे सर्वोच्च देव हैं, हम आपसे इस सूखे से मुक्ति की कामना करते हैं। सीता ने कहा, भगवान जी, आप हमारी रक्षा करें, हम आपके भक्त हैं, कृपा करके हमारी फसलों को बचा लें। इस प्रकार दोनों ने भगवान शिव से लंबी प्रार्थना की। शेष भक्त भी अपनी अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे। रात 12 बजे तक सभी ने भजन कीर्तन और भगवान की आराधना की। फिर घर की ओर लौट आए। लेकिन रामचंद्र के मन में अभी भी संदेह बना हुआ था कि क्या भगवान जरूर उनकी मदद करेंगे। सूखा दूर होगा, रात्रि अपने चरम पर थी। सभी लोग सो गए थे। तभी तेज हवाओं की आवाज सुनाई दी। रामचंद्र ने जागकर बाहर देखा तो आसमान में बड़े बड़े काले बादल छाए हुए थे और अगले ही पल धमाके सी आवाज के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। रामचंद्र हैरान रह गया। वो तुरंत सीता को जगाकर बताया कि भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सीता भी खुशी से झूम उठी। दोनों ने मिलकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और अगली सुबह होते ही रामचंद्र ने देखा कि उनके खेत पानी से सराबोर हैं। उसने अपनी फसलें देखी तो पाया कि वे सब ताजी ताजी हर भरी लग रही हैं। इसी दौरान उसे एक स्वप्न याद आया। सपने में भगवान शिव ने खुद उससे कहा था, रामचंद्र, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है, अब तुम्हारे खेत समृद्ध होंगे। रामचंद्र को विश्वास हो गया कि भगवान ने ही उनकी मदद की है और उनका सपना सच कर दिखाया। बारिश के बाद गांव में हर तरफ नई चहल पहल दिखाई देने लगी। सभी खेत पानी से सराबोर हो चुके थे। किसानों ने तुरंत बुवाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में हरी भरी फसलें खड़ी हो गईं। रामचंद्र के खेत में धान, गेहूं, मक्का सब कुछ अच्छी तरह से उग रहा था। उसने सीता से कहा, देखो सीता, हमारी फसलें कितनी सेहतमंद लग रही हैं। भगवान ने हमारी मदद की है। सीता ने कहा, हाँ राम, ये सब भगवान का ही करिश्मा है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। इसी बीच पूरे गांव में खुशनुमा माहौल बन गया। सभी लोग अपनी फसलों की देख रेख कर रहे। कुछ ही समय में फसल पकने लगी। जब रामचंद्र ने अपनी फसल काटी तो उसके पास बहुत सारा धान, गेहूं और अनाज जमा हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी किसानों की फसलें अच्छी हुई। सूखे का संकट टल गया था। कुछ दिनों बाद एक दिन रामचंद्र अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे दूर एक व्यक्ति की ओर देखकर ध्यान गया। वो व्यक्ति बड़ा ही गरिमावान लग रहा था। रामचंद्र ने उसकी ओर जाकर पूछा, आप कौन है महोदय? उस व्यक्ति ने कहा, मैं भगवान शिव हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है रामचंद्र। रामचंद्र हैरान रह गया। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा,
आप मेरे परमेश्वर हैं। भगवान ने कहा, तुमने मेरी कृपा योग्य सिद्ध की है, अब तुम्हारे खेत सदा समृद्ध रहेंगे। रामचंद्र ने आभार व्यक्त किया। तब भगवान ने कहा कि अब तुम अपनी पत्नी सीता को भी ला। रामचंद्र ने सीता को बुलाया। जब सीता आई तो भगवान ने कहा, सीता, तुमने भी मुझे स्मरण किया था, अब तुम दोनों की कभी कोई समस्या नहीं होगी। सीता ने भी आभार जताया। भगवान ने इस गांव की रक्षा का भी वचन दिया और फिर चले गए। रामचंद्र और सीता अत्यंत खुश थे। उनके लिए भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा उपहार था। कुछ दिनों बाद रामचंद्र अपनी कहानी सुनाने के लिए गांव वालों को बुलाता है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रामचंद्र अपनी पूरी कहानी सुनाता है। कैसे सूखे के समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, फिर शिवरात्रि की रात बारिश हुई और फिर एक दिन भगवान ने खुद उनसे मिलकर आशीर्वाद दिया था। सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कोई ये सोच रहा था कि क्या सच में ये सब हुआ होगा। तब रामचंद्र ने कहा, मेरी कहानी सिर्फ एक सबक है कि हमें अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और भगवान की भक्ति, उनसे प्रार्थना और समर्पण से हमारी हर समस्या का समाधान हो जाता है। सभी लोगों ने रामचंद्र की बात समझी और उसका संदेश स्वीकार किया। ये कहानी उनके लिए एक सबक साबित हुई और इसी कहानी ने उन लोगों को भगवान पर और अधिक विश्वास करना सिखाया। इस प्रकार कहानी का संदेश सभी तक पहुंचा।